अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद अदनान और आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में वेलकम कहता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कतर की दो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करूंगा। तो जो पहली न्यूज़ है वो कतर में मौजूद तमाम इंडियंस के लिए है जो अभी कतर में फंसे हुए हैं और अपने मुल्क इंडिया वापस जाना चाहते हैं। तो उनके लिए इंडियन एम्बेसी दोहा की जानिब से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि कतर की तमाम खबरों से आप बाखबर रह सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो इंडियन एम्बेसी दोहा की जानिब से है। दोस्तों, इंडियन एम्बेसी के मुताबिक 20 मई से दोहा से इंडिया के लिए 6 खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। तो इसके अलावा दोस्तों, वतन वापसी की कतर से इंडिया के लिए जो दूसरी परवाज़ थी वो 181 मुसाफिरों को लेकर जो है रवाना हो गई थी। दोस्तों, हिंदुस्तानी एम्बेसी के मुताबिक कतर से वतन वापसी के नेक्स्ट राउंड के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इंडियन एम्बेसी ने ट्यूसडे को जो एक ट्वीट किया था उसके मुताबिक 20 मई से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 6 परवाज़ें चलाने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, ये तमाम ये शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इंडियन एम्बेसी की जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस शेड्यूल के मुताबिक जो है टोटल 6 फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। तो जो पहली 3 परवाज़ें हैं वो 20 मई को चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, पहली परवाज़ जो है वो दोहा से हैदराबाद के लिए 20 मई को, और उसके बाद दूसरी जो फ़्लाइट है वो दोहा से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के लिए ये भी 20 मई को, और इसके बाद दोस्तों जो तीसरी फ़्लाइट है वो दोहा से कानूर एयरपोर्ट ये भी 20 मई को चलाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद जो चौथी फ़्लाइट है वो 21 मई को दोहा से कोची के लिए रवाना होगी। और दोस्तों, इसके बाद पाँचवीं जो फ़्लाइट है वो दोहा से बेंगलोर के लिए ये 22 मई को चलाई जाएगी। और दोस्तों, जो आखिरी फ़्लाइट है छठी फ़्लाइट वो 24 मई को दोहा से गया एयरपोर्ट के लिए चलाई जाएगी। इंडियन एम्बेसी ने ये कहा है कि जो भी लोग ख्वाहिशमंद हैं वो कतर से वापस इंडिया जाना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वक्त पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसके अलावा कोविड-19 पाबंदियों की वजह से कतर में फंसे हुए तमाम हिंदुस्तानियों को ले जाने वाली दूसरी वतन वापसी की जो परवाज़ थी वो ट्यूसडे को 181 मुसाफिरों को लेकर केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई थी। दोस्तों, ये तमाम परवाज़ें हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से एक मिशन का एक हिस्सा हैं जिसमें दुनिया भर में फंसे हुए तमाम हिंदुस्तानियों को कोविड-19 पाबंदियों की वजह से वतन वापस ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से है। दोस्तों, वजारत दाखिला ने यह ज़ोर देकर कहा है कि नेशनल एड्रेस जो है वो खिदमात की फ़ौरी फरहमी में एक मिसाल की हैसियत रखता है और अदालती तरीक़ाकार के फ़ौरी अमल को यकीनी बनाता है। दोस्तों, वजारत ने बुध के रोज़ अपने ट्वीट में कहा था कि इस नेशनल एड्रेस की खुसूसियात से फ़ायदा उठाने और रजिस्ट्रेशन ना करने पर जुर्माने से बचने के लिए आप मैतराज 2 या MOI की वेबसाइट के ज़रिए जल्द से जल्द अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ये नेशनल एड्रेस को रजिस्टर कर सकते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं तो आपको तमाम तर तरीक़ाकार पता चल जाएगा। दोस्तों, ये नेशनल एड्रेस हंगामी सूरत हाल को तेज़ी से जवाब देने में एक तब्दीली की निशानदही करता है। इस नेशनल एड्रेस के इंदराज के एदाद शुमार में रिहायशी पता, मोबाइल और लैंडलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस और काम का जो है तमाम तर वो मालूमात शामिल हैं। आपको ये तमाम तर मालूमात इसमें देनी होंगी। दोस्तों, वजारत दाखिला ने एक और ट्वीट में कहा है कि ये मालूमात सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ आपके लेन देन को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस नेशनल एड्रेस को रजिस्टर कर लें ताकि किसी भी मुश्किल से और कानून की खिलाफ वर्जी से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।